शबे विलादत पुरनूर है जमाना, सुबह शबे विलादत पर्दा उठा है किसका। सुबह शबे विलादत रूहुल अमीने गाड़ा, काबे की छत पे झंडा। रूहुल अमीने गाड़ा, काबे की छत पे झंडा, हरसू उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके चमका दिया नसीबा सुबह शबे विलादत। चमका दिया नसीबा सुबह शबे विलादत। अब आप तवज्जो दीजिएगा, एक मिनट भी आपका ज़ाय नहीं। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यो, ए गैब की खबरें देने वाले नबी, इन्ना अरसलनाका शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा। ये गैब की खबरें देने वाले नबी, बेशक हमने आपको भेजा गवाह बनाकर, अहले कमेटी से गुजारिश है खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर। ये जो कुरान मच रहा है इसको शांत कराने की कोशिश करें। कमेटी के मेंबरान हजरात से गुजारिश है शोर गुल ना करें, ऐसा कोई काम ना करें जिससे इख्तिलाफ पैदा हो और कोई माहौल बिगड़े। सोचने वाली बात है, इतना बड़ा मजमा खामोश है। इस जानिब हमारे अजीज बैठे हैं, सब खामोश हैं, सिर्फ 4 लोग यहाँ बैठ के ऊधम मचा रहे हैं। सोचें आप, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है आखिर जिसकी पर्दादारी है। क्या पापा हो सकता है बहेड़ी करीब में है भाई, तो आप तवज्जो दीजिए थोड़ा सा। भैया, ओ भैया, अल्लाह रसूल के वास्ते खामोश हो जाओ। मुसलमान हो आप लोग, जो हजरात अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनने आए हो, जो हजरात पीछे खड़े हैं उनसे गुजारिश है बैठ जाएं। गुजारिश करते हैं बैठ जाइए आप। अब सुनिए आप हजरात, तवज्जो दीजिए। जब तक मैं हटूंगा नहीं तब तक असद भाई आएंगे नहीं। अब सोच लीजिए आप, मैंने कुरान की एक आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह फरमाता है, ये गैब की खबरें देने वाले नबी, सलमान साउंड जो खबर की जानिब से रिकॉर्ड किया गया है, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा। हमने आपको डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। आप अपने रब के हुक्म से बुलाते हो उसकी बारगाह की तरफ। हमने आपको रोशन चराग बनाकर भेजा। हमने आपको चमका देने वाला सूरज बनाकर भेजा। इस आयत करीमा में गौर करने की बात यह है, अल्लाह फरमाता है, इन्ना अरसलना का, हमने आपको भेजा। ये अरसलना बाबे इरसाल से है, जिसके माना आते हैं भेजना, और भेजी वो चीज जाती है जो पहले से मौजूद हो। मेरे घर वालों ने आपकी बस्ती में तकरीर करने के लिए भेजा। शायर अहले सुन्नत भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहिब किबला के घर वालों ने उनको आपकी बस्ती में नात पढ़ने के लिए भेजा। इसका मतलब है मैं पहले से मौजूद हूं तब ना आपकी बस्ती में आया। असद भाई पहले से मौजूद हैं तब ना आपकी बस्ती में आए। अल्लाह फरमाता है, हमने आपको भेजा। मुस्तफ़ा हैं कब से? एक है तखलीक़े मुस्तफ़ा, एक है लिबासे बशरी में आमदे मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा हैं कब से, इसे समझना है तो एक हदीस पाक सुनिए। और हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी किसे कहते हैं कि फरमान खुदा का हो और जुबान मुस्तफ़ा जाने रहमत की हो। ऐ लोगों, हदीस कुदसी, अल्लाह फरमाता है, कुन तो कंज़म मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। फ़अहबब्तु अन उअरफ़ा, तो मैंने खुद पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा, तो मैंने एक मखलूक को पैदा किया। और वो कौन है? वो मुस्तफ़ा जाने रहमत का नूर है। अल्लाह ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा किया। कब किया? जब जमीन नहीं, आसमान नहीं, चांद नहीं, सूरज नहीं, सितारे नहीं,
गर्ज के कायनात का वजूद भी नहीं, ना आग थी, ना मिट्टी थी, ना पानी था, ना हवा थी। जो बशर की रट लगाते हैं, जो कहते हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत हमारी तरह बशर हैं, उन्हें जाकर के एक पैगाम दे दो कि ओ बशर की रट लगाने वालों, अल्लाह ने अपने महबूब को तब पैदा किया है जब आग भी नहीं है, पानी भी नहीं है, मिट्टी भी नहीं है, हवा भी नहीं है। और इन बशर मुरक्कब है 4 चीजों से, आग, पानी, मिट्टी, हवा। अल्लाह ने अपने महबूब को तब पैदा फरमाया जब आग नहीं है, पानी नहीं है, मिट्टी नहीं है, हवा नहीं है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे औसियत, जश्न मिलादुन नबी, मुफ्ती फुरकान मंजरी बरेली शरीफ, सरजमीने चकोटिया। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। एक है तखलीक मुस्तफ़ा, एक है आमदे मुस्तफ़ा। अल्लाह ने सारी कायनात से पहले, जमीन बनाने से पहले, आसमान बनाने से पहले, चांद सूरज के पैदा फरमाने से पहले, सितारों को पैदा फरमाने से पहले, गर्ज के कायनात से पहले अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। होना तो ये चाहिए था कि पहले जमीन का फर्श बिछा देता मेरा मौला, फिर अपने महबूब को भेजता। पहले आसमान का शामियाना लगा देता, फिर अपने महबूब को भेजता। ऐ लोगों, जमीन बनाने से पहले, आसमान बनाने से पहले, चांद सूरज के पैदा फरमाने से पहले, सबसे पहले अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। तो आओ एक मिसाल से मैं आपको समझा दूं। मिसाल, अभी हमारे अजीज दोस्त हाफिज फिरोज साहिब किबला उम्रे के लिए तशरीफ ले जाने वाले हैं। एक बार उम्रा करके आ गए हैं, मुबारकबाद देने के लिए लोग आए और आकर के कहें कि हजरत बड़ी मुबारक जगह पे आप जा रहे हो, ये गुलाब की टहनी मेरी तरफ से तोहफे में रख लीजिए। इन्होंने गुलाब की टहनी ली और ले जा करके घर के आंगन में गाड़ दी और घर वालों से कहा कि मैं जब तक आऊं नहीं इसका ख्याल रखना, वक्त पे पानी देते रहना। जमीन के अंदर टहनी को गाड़ दिया। कुछ दिनों के बाद में वापस आए और आकर के घर वालों से पूछा, जो टहनी मैंने गाड़ी थी गुलाब की, अब उसका क्या हाल है? कहा अब वो सिर्फ टहनी नहीं है, उस पर खूबसूरत गुलाब आ गया है। जैसे ही घर के गार्डन में पहुंचे, गुलाब का फूल देखा और फूल देखने के बाद जुबान से निकल गया मेरा गुलाब। इतना कहना था मेरा गुलाब। फौरन जमीन ने कहा, हजरत इतनी मुबारक जगह से आए हो, अभी इतने बड़े बोल ना बोलो। तुम्हारा गुलाब, ये सिर्फ तुम्हारा गुलाब नहीं है। अगर मेरा सीना नहीं होता तो इस पौधे को नस्ब कहाँ करते? ये मेरा भी गुलाब है। इतने में आसमान ने कहा, ये जमीन इतने बड़े बोल ना बोल, अगर मेरा शामियाना नहीं होता तो यह पौधा कैसे परवान चढ़ता? इतने में सूरज ने कहा, अगर मैंने इसे सुबह सुबह किरणें नहीं डाली होती तो यह पौधा कैसे परवान चढ़ता? इतने में चांद ने कहा, रात में अगर मैंने इस पर किरणें न डाली होती तो यह पौधा कैसे परवान चढ़ता? देखो चकनगरिया वालों, ये गुलाब एक है, गुलाब एक है और एहसान जताने वाले जमीन अलग एहसान जता रही है, आसमान अलग एहसान जता रहा है, चांद अलग एहसान जता रहा है, सूरज अलग एहसान जता रहा है, सितारे अलग एहसान जता रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात से पहले, जमीन बनाने से पहले, आसमान बनाने से पहले, चांद सूरज के पैदा फरमाने से पहले, गर्ज के कायनात के पैदा फरमाने से पहले, सबसे पहले अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया, ताकि जमीन ये ना कहे मुस्तफा मेरा सीना नहीं होता तो कदम कहां रखते, आसमान ये ना कहे मेरा शामियाना नहीं होता तो किसके साए में तबलीग करते, चांद सूरज ये ना कहे मेरी रोशनी नहीं होती तो मुस्तफा किसकी रोशनी में तबलीग करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को सबसे पहले पैदा फरमाकर मेरे रब ने ये ऐलान फरमा दिया, तो जिसको मैंने अपना हबीब बनाया है वो किसी का एहसान लेने नहीं आया है, बल्कि सारी कायनात पर एहसान करने के लिए तशरीफ लाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे औसियत, जश्न मिलादुन नबी, सरकार की अबद, आका की अबद, मसलके आला हज़रत फैज़ाने उदीदा जो चलिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे हैदरी।
इसीलिए मेरा इमाम कहता है वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अभी इमाम साहब से सुना था ना, ये आला हजरत का शेर है। और आला हजरत की शायरी जितनी बार सुनी जाए उतनी बार अलग मजा आता है। क्या कहा मेरे इमाम ने? वो जो ना थे तो कुछ ना था। मुस्तफा के नूर की तख्लीक से पहले कुछ था? कुछ नहीं। वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, मुस्तफा आलम की जान है, मुस्तफा कायनात की जान है। और जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। ये दुनिया का जो निजाम चल रहा है ये इस बात का सबूत है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने मज़ार मुबारक में जिंदा है। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हमारे नबी अपने मज़ार मुबारक में जिंदा है, हयात है। वो और होंगे जो कहते हैं कि नबी मरकर माज़अल्लाह मिट्टी में मिल गए। उनसे कहो वो तुम्हारा कोई और नबी होगा जो मरकर मिट्टी में मिल गया होगा। अरे मेरा नबी तो वो है जो कल भी जिंदा था, आज भी अपने मज़ार मुबारक में जिंदा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे छुप जाने वाले, मेरा इमाम कहता है वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अब आप मुझे बताओ, मुस्तफ़ा आलम की जान है, मुस्तफ़ा कायनात की जान है। आपके घरों में घड़ी लगी है कि नहीं लगी है? ये घड़ी जिसमें आप टाइम देखते हो, हर आदमी के पास में घड़ी होगी, हर आदमी के घर में घड़ी लगी होगी। अब मुझे बताओ, अब तो घड़ियां भी अलग अलग किस्म की आने लगी, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी भी आने लगी है, उसको भी चार्ज करना पड़ता है। और जब उसकी बैटरी डाउन हो जाती है तो बताओ क्या वो ऑन हो पाती है? वो घड़ी ऑन नहीं होती है। पता चला उसकी चार्जिंग जो है वो उसकी जान है। और इधर जो घरों के अंदर आपके घड़ी लगी है उसके अंदर एक सेल पड़ता है, एक बैटरी पड़ती है। उस सेल को अगर निकाल लिया जाए तो क्या घड़ी की सुई आगे बढ़ेगी? अगर उस सेल को निकाल लिया जाए तो घड़ी की सुई जहां है वहीं पर रुकेगी, रहेगी। अगर 12 बजे आप घड़ी का सेल निकालेंगे तो 12 ही बजेंगे। 1 साल के बाद देखोगे तब भी 12 ही बजेंगे। 2 साल के बाद देखोगे तब भी 12 ही बजेंगे। 10-20 साल के बाद देखोगे तब भी 12 ही बजेंगे। सुई आगे नहीं बढ़ेगी। और जैसे ही आप सेल डाल दोगे तो सुई आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी, सुई चलना शुरू हो जाएगी। अब आप तवज्जो के साथ सुनिएगा, मुस्तफ़ा आलम की जान है, मुस्तफ़ा कायनात की जान है, मुस्तफ़ा आलम की जान है। ऐ लोगों, रब तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल, हजरत मीकाईल अलैहिमुस्सलाम को हुक्म दिया, तुम्हारे मातहत जो 70 हजार फरिश्ते हैं उनका जुलूस लेकर मेरे महबूब की बारगाह में जाओ और मेरे महबूब को मेरी बारगाह में लेकर आओ। आज मैं अपने महबूब को अपना दीदार कराना चाहता हूँ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, फरिश्तों जन्नती मशअले ले लो, 27वीं शब है, जमीन से रब के महबूब को लाना है। अंधेरा ही अंधेरा है, रोशनी का इंतजाम करके ले चल रहे हैं। जन्नती मशअले ले लो। फरिश्तों ने जन्नती मशअले ली। रब ने फरमाया, जिब्राइल ये जन्नती मशअले यही रखवा दो। अर्ज किया, मौला तू सब जानता है, तेरे महबूब को जमीन से लाना है। रात 27वीं है, चांद डूब चुका है, अंधेरा ही अंधेरा है। मौला तेरे महबूब के लिए रोशनी का इंतजाम करके जा रहे हैं। रब ने फरमाया, ए जिब्राइल मैंने अपने महबूब के चेहरे पर अपनी सिफत गैरत के 70 हजार पर्दे डाल दिए हैं। एक पर्दा उठा दो, रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। आला हजरत पुकार उठे, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले। शम्मा वो लेके आया हमारा नबी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह बेशक। शम्मा वो लेके आया हमारा नबी। अब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर शुरू हुआ जी बेशक। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, अब मस्जिद अक्सा से मेराज। मस्जिद अक्सा में मेरे आका पहुंचे तो तमाम नबी मौजूद हैं। तवज्जो दीजिएगा आप मेरी तरफ। ये हल्की बारिश के कतरे हमारा कुछ नहीं कर सकते। तवज्जो दे, हम नबी के इश्क में नहाने वाले लोग हैं बेशक। अब नबी के गुलाम हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत आलम की जान है।
आका मेराज को तशरीफ ले जा रहे हैं। पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहां रहते सिदरतुल मुंतहा, उससे आगे बढ़े मेरे आका लामका पहुंचे, रब के कुर्बे खास में पहुंचे। कितना वक्त लगा होगा, कभी सोचा है कितना वक्त लगा होगा? इधर जंजीर भी हिल रही है, बिस्तर भी गर्म है और पानी भी बह रहा है। और मुस्तफा जाने रहमत मेराज में तशरीफ ले गए, जन्नत देखी, दोज़ख देखी, नबियों से मुलाकात की। कितना वक्त लगा होगा अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। ऐ लोगों, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने कि मेराज में कितना वक्त लगा होगा। हम तो यही जानते हैं कि जब मुस्तफा तशरीफ लाए तो बिस्तर भी गर्म है, पानी भी बह रहा है, जंजीर भी हिल रही है। ऐसा क्यों है? तो सुनो, मुस्तफा आलम की जान है, मुस्तफा कायनात की जान है। जैसे घड़ी की जान उसका सेल होता है, सेल निकाल लो घड़ी की सुई वही रुक जाएगी। मुस्तफा आलम की जान है, मुस्तफा कायनात की जान है। जब आलम की जान रब के कुर्बे खास में चली गई तो दुनिया का निजाम रोक दिया गया, कायनात का निजाम रोक दिया गया। और जब आलम की जान वापस दुनिया में आई तो जंजीर भी हिल रही है, बिस्तर भी गर्म है, पानी भी बह रहा है। मेरे आका की शान को बयान करते हुए मेरा इमाम पुकार के कहता है, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न मिलादुन नबी, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा हिंदुस्तान, मसलके आला हज़रत। ये आला हजरत की शायरी है, हर एक की समझ में नहीं आएगी। आलिमों को लुगत का सहारा लेना पड़ता है, बड़े बड़े काबिल उलमा को आला हजरत के अशआर को समझने के लिए लुगत का सहारा लेना पड़ता है। तो उनकी समझ में क्या आएगी? जो इल्म से कोरे है, जो मुजर्रिद अनिल इल्म है, उनकी समझ में आला हजरत की शायरी क्या आएगी? तो जिनकी समझ में आला हजरत की शायरी नहीं आएगी, उनकी समझ में आला हजरत की जात कहां से आएगी? ऐ लोगों, आला हजरत की जात तो वो है, वादी रजा की को है, हिमाला रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। अजीजों, मेरे इमाम के अशार उठा के देखो, या तो कुरान की किसी आयत का तर्जमा नजर आएगा, या तो आला हजरत के अशार हदीस पाक की तर्जमानी करते हुए नजर आएंगे, या रसूल के मोजज़ात में से किसी मोजज़े को बयान करते हुए नजर आएंगे। ये आला हजरत की शायरी है। आला हजरत से पूछा गया, आपने शायरी कहाँ से सीखी? तो फरमाते हैं, हूँ अपने कलाम से निहायत महजूज, बेजा से है अल मिन्नतु लिल्लाह महफूज। कुरान से मैंने नात गोई सीखी ताकि रहे अहकाम शरीयत महफूज। ये कौन कह रहा है? ये मेरा इमाम कह रहा है। कहता है मैंने कुरान से नात सीखी है, मैंने कुरान से नात सीखी है। ऐ लोगों, कुरान से नात कैसे सीखी? तो एक तरफ कुरान पढ़ते हुए जाओ और दूसरी तरफ मेरे इमाम के अशार को पढ़ते हुए जाओ। अब आप ज़हन को करीब करो। मैंने कुरान से पूछा, एक कुरान मेरे नबी के चेहरे अनवर के बारे में बता। तो कुरान कहता है वह शम्स। मैंने कहा एक कुरान मेरे नबी की जुल्फे मुबारक के बारे में बता। तो कुरान कहता है वह लैले इज़ा सजा। आला हजरत तर्जमानी करते हैं, है कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा, तेरे चेहरे नूर फजा की कसम, कसमे शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे दुता की कसम। मैंने कहा है कुरान मेरे नबी का अखलाक कैसा है, मेरे नबी की आदत कैसी है? कुरान कहता है वह इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। आला हजरत तर्जमानी करते हैं, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्क को रब ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक के हुस्नो अदा की कसम। मैंने कहा है कुरान मेरे नबी की रफ्तार के बारे में बता। कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। आला हजरत तर्जमानी करते हैं, है कलाम हक फरमा। आला हजरत तर्जमानी करते हैं वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। कहीं तो वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। हमने कहा एक कुरान मेरे नबी की गुफ्तगू के बारे में बता। तो कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। आला हजरत तर्जमानी करते हैं वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। मैंने
मैंने कहा ए कुरान मेरे नबी के पाए मुबारक के बारे में बता। तो कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। आला हजरत तर्जमानी करते हैं खाई कुरान ने खा के गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। मैंने कहा ए कुरान मेरे नबी के जिक्र के बारे में बता। तो कुरान कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक। आला हजरत तर्जमानी करते हैं फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा। बापा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे औसियत, जश्न मिलादुन नबी। ये आला हजरत की शायरी है। कुरान पढ़ते जाओ और आला हजरत की शायरी को सुनते जाओ। है मेरे अजीजों, आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। बस तकरीर खत्म होने जा रही है, मोहब्बत से बोलिए हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। क्या कहा मेरे इमाम ने? मेरा दिल भी, जरा थोड़ी देर बोलिए जरा, मेरा दिल भी चमकाने वाले। आला हजरत ने ये नहीं कहा मेरा हाथ चमका दे चमकाने वाले, ये नहीं कहा मेरा सर चमका दे चमकाने वाले, ये नहीं कहा मेरा पैर चमका दे चमकाने वाले। क्या कहा? दिल चमका दे दिल। हर उज़्व का कोई ना कोई काम है। हाथ का काम है पकड़ना, पैर का काम है चलना, आँख का काम है देखना, कानों का काम है सुनना। ऐसे ही दिल भी तो अल्लाह ने पैदा किया है। इस दिल का क्या काम है? तो आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं। आप कहोगे मौलाना दिल का काम जो है वह ब्लड को सप्लाई करता है, दिल पंपिंग का काम करता है। मैं कहूंगा ये डॉक्टरी एतबार से आपका जवाब ठीक होगा, लेकिन आप मुझे शरई एतबार से जवाब दीजिए कि इस दिल का क्या काम है। तो सुनो, दिल का काम है चाहना। दिल का क्या काम है? चाहना। तवज्जो से सुनिएगा, अपना अपना इलाज करके आज जाना। दिल का काम है चाहना। हर उज़्व का कोई ना कोई काम है। पैर का काम चलना है, हाथ का काम पकड़ना है, कानों का काम सुनना है, आंखों का काम देखना है। ऐसे ही दिल का काम है चाहना। आप कहोगे कोई मिसाल आपके पास? तो मैं आपको बताऊं। जैसे ही मैं आपकी बस्ती में आया, कमेटी के लोग मेरे सामने आ गए, कहा हजरत आइए पहले खाना खा लीजिए। हमने कहा हमारा दिल नहीं चाह रहा है। तवज्जो से सुनिए, मिसाल दे रहा हूं। मैंने कहा दिल नहीं चाह रहा है। कहा हजरत थोड़ा खा लीजिए। जब जिद की तो खाना खाया। मैंने कहा मेरा दिल नहीं चाह रहा है। अब जरा मुझे बताओ खाना कैसे खाया जाता है? हाथ से रोटी तोड़ी गई, मुंह के अंदर रखी, दांतों ने चबाई, हलक में पहुंची, हलक से पेट में आई। इसमें दिल कहां से आ गया? हाथ से रोटी तोड़ी, मुंह के अंदर रखी, दांतों ने काम किया, हलक ने काम किया, पेट के अंदर रोटी पहुंची, दिल कहां से आ गया? और कहा क्या जा रहा है? मेरा दिल नहीं चाह रहा है, मेरा दिल नहीं चाह रहा है। ऐ लोगों तवज्जो से सुनिएगा। पता चला जब दिल चाहता है तो हाथ काम करता है, जब दिल चाहता है तो दांत काम करते हैं, जब दिल चाहता है तो हलक काम करता है, जब दिल चाहता है तो पेट काम करता है, जब दिल चाहता है तो पैर काम करते हैं, जब दिल चाहता है तो जिस्म के आज़ा काम करते हैं। ऐ लोगों, मेरे इमाम ने क्या कहा? मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तवज्जो से सुनिएगा, ये दिल क्या है? पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं इंसान के जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो सही रहा तो पूरा बदन सही रहेगा, अगर वो बिगड़ गया तो पूरा बदन बिगड़ जाएगा। नबी फरमाते अला वहियल कल्ब, गौर से सुनो, वो तुम्हारा दिल है। दिल सही तो हाथ सही, दिल सही तो पैर सही, दिल सही तो आंखें सही, दिल सही तो कान सही, दिल सही तो पूरे जिस्म के आज़ा सही। और अगर दिल बिगड़ गया तो हाथ का पकड़ना बिगड़ जाएगा, दिल बिगड़ गया तो पैर का चलना बिगड़ जाएगा, जब दिल बिगड़ गया तो आंखों का देखना बिगड़ जाएगा, दिल बिगड़ गया तो कानों का सुनना बिगड़ जाएगा। अरे जब दिल बिगड़ जाता है तो कोई फिरौन बन जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो कोई नमरूद बन जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो कोई सत्तार बन जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो कोई हामान बन जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो कोई कारून बन जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो कोई अबू जहल बन जाता है, कोई अबू लहब बन जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो कोई उतबा शैबा बन जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो कोई यजीद पलीद हो जाता है। और आए चक नगरिया वालों, जब दिल सही
सही होता है तो अबू बकर सिद्दीक अकबर बन जाते हैं। जब दिल सही होता है तो उमर फारूक आजम बन जाते हैं। जब दिल सही होता है तो उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन जामिउल कुरान बन जाते हैं। जब दिल सही होता है तो मौला अली शुजाअत के इमाम हो जाते हैं। जब दिल सही होता है तो हसनैन करीमैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह हो जाते हैं। जब दिल सही होता है तो नौमान बिन साबित इमाम आजम बन जाते हैं। जब दिल सही होता है तो अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम बन जाते हैं। जब दिल सही होता है तो वारिसे पाक वारिसे देवा बन जाते हैं। जब दिल सही होता है अरे तो जब दिल सही होता है तो अलाउद्दीन अली अहमद साबिरे पाक बन जाते हैं। जब दिल सही होता है तो सैयद औहदुद्दीन मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी बन जाते हैं। जब दिल सही होता है तो निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हो जाते हैं। जब दिल सही होता है तो अहमद रजा आला हजरत बन जाते हैं। जब दिल सही होता है तो हामिद रजा हुज्जतुल इस्लाम बन जाते हैं। जब दिल सही होता है तो मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम बन जाते हैं। और जब दिल सही होता है तो अख्तर रजा खान ताजुल शरिया बन जाते हैं। अच्छे की यामत, दिलदार की यामत, मसलके आला हज़रत, सरज़मीने जाग लौटिया, सरज़मीने जाग लौटिया, नारा हैदरी। अरे मजमे में से नारा लगना चाहिए था। इतना बड़ा मजमा, हर तरफ आला हजरत के गुलाम नजर आ रहे हैं। ये मोहल्ला कैसा सूना है। आप में भी कोई मुजाहिद होना चाहिए। माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐ लोगो, दिल सही तो पूरा जिस्म सही। दिल बिगड़ गया तो पूरा जिस्म बिगड़ जाएगा। दिल बिगड़ गया तो पूरा जिस्म बिगड़ जाएगा। हमने कहा दिल का काम है चाहना। दिल का क्या काम है? चाहना। हाथ का काम पकड़ना, पैर का काम चलना, आंखों का काम देखना, कानों का काम सुनना। तो दिल का काम है चाहना। हमने कहा मेरे इमाम करोड़ों सलाम हो तेरी तुरबत पर कि तूने हमारे दिल को किसी दुनियादार की मोहब्बत का मोहब्बत वाला नहीं बनाया है, हमारे दिल को बनाया है तो नबी की मोहब्बत का मदीना बना दिया। बापा बेशक हमारे दिलों में इश्क़े रसूल भर दिया मेरे इमाम ने। हमारे दिलों में इश्क़े रसूल पैदा कर दिया मेरे इमाम ने। उस मोहसिन के लिए, उस मोहसिन की हम शान क्या बयान करें आपके सामने। अफसोस होता है जब आला हजरत की शान में उंगलियां उठाई जाती हैं, जब उनकी शान में गुस्ताखियां की जाती हैं, इशारों में मसलक आला हजरत पे उंगली उठाई जाती है। कोई कहता है पांचवा मसलक है, कोई कहता है ये बिदाती मसलक है। मैं आपको एक बात बता के गुजरना चाहता हूँ। आप देखो नबी ने क्या फरमाया था। मेरे आका फरमाते हैं मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगा। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, वला तफर्रकू, और फिरकों में मत बटो। देखो कुरान में रब क्या फरमाता है? फिरकों में मत बटो। अल्लाह फरमा रहा है फिरकों में मत बटो, और नबी की हदीस कह रही है मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। पता चला कुरान में हुक्म है कि मत बटो, लेकिन फिर भी आदमी बटेगा, और जब बटेगा तो कितने फिरकों में बटेगा? ये नबी की हदीस तर्जमानी कर रही है कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगा। सहाबा की अजमत को पे करोड़ों सलाम हो। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जो फिरका जन्नत में जाएगा उसकी पहचान क्या है, उसकी निशानी क्या है? आका जन्नत में जाने वाले फिरके की पहचान क्या है? नबी फरमाते हैं मा अना अलैहि व अस्हाबी, जन्नत में वो फिरका जाएगा जो मेरे नक्शे कदम पे चलेगा और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पे चलेगा। नबी ने फरमाया हदीस सुनो, आका फरमाते इत्तबिउ
इत्तबऊ सवादल आजम, बड़ी जमात की पैरवी करो, जो सबसे बड़ी जमात है उस जमात के साथ में रहो। अब देखो 1.25 लाख सहाबाए किराम है कमोबेश, तमाम सहाबाए किराम कुरान को भी मानने वाले हैं, हदीस को भी मानने वाले हैं, रसूलुल्लाह के हर फरमान पे अमल करने वाले हैं, कोई इख्तिलाफ नहीं किसी सहाबी में। और आगे बढ़ते हुए चलिएगा और सहाबा के नक्शे कदम पे चलने वाले चार फिक़्ह हनफी के जो मसलक हुए हैं, एक है फिक़्ह हनफी का जो मसलक इमाम आज़म अबू हनीफा की फिक़्ह हनफी जिसको कहते हैं, एक है फिक़्ह शाफ़िई, एक है फिक़्ह मालिकी, एक है फिक़्ह हम्बली। यानी इमाम आज़म अबू हनीफा के साथ में कुछ लोग हुए वो हनफी कहलाए, कुछ इमाम शाफ़िई के साथ में हुए वो शाफ़िई कहलाए, कुछ इमाम मालिक के साथ में हुए वो मालिकी कहलाए, कुछ इमाम अहमद इब्न हम्बल के साथ में हुए वो हम्बली कहलाए। ये सिलसिला आगे चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, बड़ी जमात है। देखो गौसे आज़म सहाबा के भी मानने वाले हैं और रसूलुल्लाह के फरमान पे भी अमल करने वाले हैं, और आपके जितने चाहने वाले हैं वो रसूलुल्लाह के फरमान पे भी अमल करते हैं और सहाबा के भी फरमान पे अमल करते हैं। एक बड़ी जमात चली आ रही है जिसे अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। अब तवज्जो के साथ सुनिएगा, ये बड़ी जमात है, ये सवाद आज़म है। अब इस जमात से कोई हटता चला गया, किसी ने कहा कि सहाबा हक पे नहीं है, वो खारजी कहलाए, किसी ने कहा अहले बैत हक पे नहीं है, वो नासिबी कहलाए, किसी ने कहा कि दो अहले बैत हक पर हैं, सहाबा हक पर नहीं है, वो राफजी कहलाए, किसी ने कहा दोनों हक पे नहीं है, वो खारजी कहलाए। अलग अलग जमातें निकलती चली गई, लेकिन बड़ी जमात चली आ रही है, बड़ी जमात चली आ रही है। जो उस जमात से जुड़ करके चलता रहा वो निजात वाले रास्ते पे रहा, और जो इससे हटता रहा दौर बदलता चला गया, दौर आगे बढ़ता चला गया। उसी में से मुतज़िला निकले जिन्होंने तकदीर का भी इनकार किया, फरिश्तों का भी इनकार किया, हुराने जन्नत का भी इनकार किया, कब्र के सवाल जवाब का भी इनकार किया। उसी में से कदरिया फिरका निकला जिसने तकदीर का इनकार किया, उसी में से जबरिया फिरका निकला। फिरके निकलते रहे, बनते रहे फिरके। और आइए आगे सुनते हुए चलिएगा, मैं आपको मसलक आला हजरत बड़े करीब से दिखाना चाहता हूँ और आपके जहन में बात बिठा के जाऊंगा। ये उलमा भी दुआओं से नवाजेंगे, असद इकबाल भाई भी तब दुआओं से नवाजेंगे। तवज्जो के साथ सुनिएगा, बड़ी जमात चली आ रही है, जो इससे हट रहा है वो फिरकों में बट रहा है। और कहा क्या जा रहा है कि सुन्नी फिरकों में बट रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। सुन्नी की बड़ी जमात चली आ रही है जो इससे हटा। किसी ने कहा नबी को इल्मे गैब नहीं, अलग फिरका लेके चला गया। नबी मर के माज़अल्लाह मिट्टी में मिल गए, अलग फिरके में चला गया। तवज्जो के साथ सुनिएगा, नबी ने क्या पहचान बताई है कि जो मेरे नक्शे कदम पे चले, मेरे सहाबा के नक्शे कदम पे चले। आज इस दौर में जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इसमें मौला अली का नाम लेकर के सहाबा की शान में गुस्ताखी करने वाले और राफजियों का फुजला उठाने वाले कुछ ऐसे भी हैं जो मिंबर पर आकर के मोहब्बत का दम भरते हैं और जब उधर पहुंचते हैं तो सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हैं। तवज्जो के साथ में सुनिएगा, हम वो है कि हम अहले सुन्नत वल जमात हजरत अमीर मुआविया को भी मानते हैं, इमाम हसन को भी मानते हैं, हजरत अमर बिन आस को भी मानते हैं। और मेरे इमाम ने जो पैगाम दिया था कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और लाओ है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे औसियत, जश्न मिलादुन नबी, फैज़ाने औसे आज़म, मसलके आला हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करते हैं। पोस्ट असद भाई ने भी मुझे दिखाई। सुनो, अपने ईमान की हिफाजत करो। हर सफेद गोली सिट्रॉन की नहीं होती है, हर दाढ़ी टोपी वाला मौलाना हो जरूरी नहीं है, हर जुब्बे साफे में आने वाला मौलाना हो जरूरी नहीं है। पहले पता लगा लो कि आला हजरत अजीमुल बरकत को मानता है कि नहीं मानता है, पहचान चल जाएगी। ऐसा इमाम इश्क व मोहब्बत का नाम है कि जो शजरे खंगाल देता है, शजरे खंगाल देता है आला हजरत का नाम।
इमाम मोहब्बत करने वालों, ये आला हजरत का मसलक है। अब आप देखें इमाम आजम अबू हनीफा का मसलके हनफी जो है, अब आला हजरत अजीमुल बरकत ने जितने मसाइल फतवा रज़विया में दिए हैं, एक भी मसला फिक़्ह हनफी के खिलाफ दिखा दो, एक भी मसला। भाई हम नाफ के नीचे नियत बांधते हैं, इमाम आजम का यही मसलक है, यही बताया आला हजरत। हम हाथ कानों की लौ तक लेकर जाते हैं, कोई ऐसे उठाते हैं, और हम कान की लौ तक लेकर जाते हैं, ये इमाम आजम अबू हनीफा का मसलक है। तो आला हजरत ने यही बताया कि हाथ कानों की लौ तक लेकर जाओ। आला हजरत अजीमुल बरकत ने जो हमको बताया, आला हजरत से आदमी खिलाफ क्यों हुआ, कभी गौर किया आपने? आला हजरत से वो खिलाफ हुआ। एक पीर साहब से पूछा गया कि ये बताओ तुम्हारी आला हजरत से दुश्मनी क्या है, क्या उन्होंने तुम्हारी जमीन पे कब्जा किया है, क्यों तुम आला हजरत से इतना जलते हो? तो उन्होंने कहा मौलाना दुश्मनी कुछ नहीं है, बस उन्होंने हमारी दुकान बंद कर दी। दुश्मनी कुछ नहीं है आला हजरत से, उन्होंने दुकान बंद कर दी हमारी। वो जो जटाधारी बाल रख करके गुस्ल भी ना हो पाए जिसमें, सोचो जरा, गुस्ल भी ना हो पाए इस हालत में, तो सोचो प्यारे मुसलमानों, जब गुस्ल नहीं हो पाएगा तो नमाज भी तो नहीं होगी। वो लोग जो बड़े बड़े बाल रख के कव्वालियों में खूब नाचते थे, कूदते थे, वो लोग आला हजरत के मसलक से खिलाफ हुए। वो लोग जो सीना कूटने का काम करते थे, वो लोग आला हजरत के मसलक से खिलाफ हुए। मैं बताना चाहता हूं ये आला हजरत का मसलक कोई नया मसलक नहीं है, ये इमाम आजम अबू हनीफा के मसलक ही का नाम मसलक आला हजरत है। लोगों, जब तक देसी घी मिलता था, किसी ने दुकान पे जाकर ये नहीं कहा कि देसी घी दे दो। जब देसी घी, हर जगह देसी घी मिलता था, डालडा नहीं आया था, बनस्पति नहीं आया था, कोई रिफाइंड वगैरह नहीं आया था, सिर्फ जब देसी घी मिलता था, जब दुकान पे आप जाते तो दुकान पे कहते घी दे दो, तो दुकान वाला ये नहीं पूछता था कि कौन सा घी दे दूं, कौन सा घी दूं। वो जैसे ही घी बोला फौरन देसी घी निकाल के दे देता। और जब से मार्केट में डालडा आना शुरू हो गया, जब से मार्केट में बनस्पति घी आना शुरू हुआ, जब से मार्केट में रिफाइंड आना शुरू हो गया, अब दुकान पे जाके कहना घी दे दो, तो फौरन दुकान वाला कहेगा कौन सा घी दे दूं, बताओ डालडा चाहिए, बनस्पति चाहिए, या रिफाइंड चाहिए, या सोयाबीन वाला चाहिए, या आपको देसी घी चाहिए। ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि कौन सा घी चाहिए? लोगों, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि कौन सा घी चाहिए? तवज्जो के साथ सुनिएगा। आज सुन्नियों के भेष में अपने आप को हनफी कहलाने वाले, अपने आप को इमाम आजम अबू हनीफा के मसलक के पैरोकार बताने वाले ऐसे भी हैं जो हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करते हैं। हजरत अमीर मुआविया को माज़अल्लाह गास जालिम कहते हैं, हजरत अमीर मुआविया को मुनाफिक कहते हैं। मैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि ओ अमीर मुआविया की अजमत में भूखने भौंकने वालों, अल्लाह का कुरान कहता है जो फतेह मक्का से पहले ईमान लाए, जो फतेह मक्का के बाद में ईमान लाए, वह कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा कर लिया है। पता चला हजरत अबू बकर भी जन्नती है, हजरत उमर भी जन्नती है, हजरत उस्मान गनी जन्नती है, हजरत मौला अली जन्नती है, हसनैन करीमैन जन्नती है। वैसे ही कुरान की रोशनी में हजरत अमीर मुआविया भी जन्नती है, हजरत अबू सुफियान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझे? मरहबा, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत सैयद आले रसूल, सैयद आले रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म सैयद आले रसूल।
जी बैठ जाए आप हजरात, बैठ जाए बस, बहुत जल्दी मैं अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूँ। पूरी बात बयान कर दूं, फिर उसके बाद अपनी तकरीर को खत्म करूं। मोहब्बत से जरा मोहब्बत से हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। ऐ लोगों, एक सवाल का जवाब दे दो आप मुझे। तीनों जानिब मेरे अजीज खड़े हैं, बैठे हैं। एक बात बताओ, जब तक हजरत हुर यजीद के लश्कर की तरफ थे, असद भाई, जब तक हजरत हुर यजीद के लश्कर की तरफ से थे, किसी ने उनको जन्नती कहा? बताओ, किसी ने जन्नती कहा हजरत हुर को जब यजीद की तरफ से थे? नहीं कहा। ये हजरत हुर हैं जिन्होंने सबसे पहले इमाम हुसैन का रास्ता रोका। करबला में इमाम हुसैन को वहीं रुकने पे मजबूर किया। हजरत हुर हैं। अब मुझे बताओ, मेरा आका हुसैन तो कूफे के लिए निकला था, रोक दिया गया करबला के मैदान में। बताओ, जब तक हजरत हुर यजीद के लश्कर की तरफ थे, किसी ने उनको जन्नती नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा हुर जन्नती हो गया। और जैसे ही हजरत हुर ने यजीद का लश्कर छोड़ा, इमाम हुसैन की तरफ आ गए, सबने क्या कहा? हुर जन्नती हो गया। जब इमाम हुसैन की तरफ आए, सबने क्या कहा? हुर जन्नती हो गए, हजरत हुर जन्नती हो गए। अब मुझे बताओ, इमाम हुसैन नवासे हैं और मदीने वाले मुस्तफा नाना हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? इमाम हुसैन नवासे हैं और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाना है। बताओ, नवासे का मर्तबा बड़ा है कि नाना का मर्तबा बड़ा है? सब लोग गवाही दें, किसका मर्तबा बड़ा है? नाना का मर्तबा बड़ा है कि नहीं? अरे जब हजरत हुर नवासे की तरफ आ जाएं तो जन्नती हो जाएं, जब हजरत हुर इमाम हुसैन की तरफ आ जाएं, नबी के नवासे की तरफ आ जाएं तो जन्नती हो जाए। तो जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, जब हजरत अमीर मुआविया नबी के पास में आ जाए, हजरत अबू सुफियान नबी के पास में आ जाए, अरे जब नवासे के पास में हजरत हुर आ जाए तो वो जन्नती हो जाते हैं। तो हजरत अमीर मुआविया, हजरत अबू सुफियान जन्नती क्यों नहीं हो? बापा बेशक जिंदाबाद। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी नबी के मिलाद में आए। एक होती है तारीख, एक है कुरान, एक है हदीस। तारीख किसे कहते हैं? जैसे कोई कहे बहेड़ी में मेन चौराहे पे एक एक्सीडेंट हो गया, एक आया बोला 4 मरे, दूसरा आया बोला 3 मरे, तीसरा आया बोला 2 मरे, एक आया बोला कोई नहीं मरा। ये है तारीख। जैसा जैसा बयान करने वाला आया, तारीख ने उसको अपने दामन में जगह दे दी। तवज्जो से सुनिएगा, जैसा जैसा मुअर्रिख आया, तारीख ने उसे जगह दे दी। हम कहते हैं कि सहाबा तारीखी नहीं है, सहाबा कुरानी है। सहाबा तारीखी नहीं है, सहाबा कुरानी है। उनकी अजमत को कुरान बयान कर रहा है, उनके रुतबे को कुरान बयान कर रहा है, उनकी शान को कुरान बयान कर रहा है। कोई अगर तारीख की रोशनी में आकर के सहाबा पे सब्बो सितम करे, सहाबा को गालियां दे, माज़अल्लाह कोई जालिम आकर के मरवानी टोला कहे, कोई जालिम आकर के सुफियानी टोला कहे, माज़अल्लाह, तो उनको जाकर के एक पैगाम दे दो कि तू अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। क्योंकि नबी फरमाते हैं, जो मेरे सहाबा को, मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह असहाबी, मेरे सहाबा के बारे में अपनी जुबान को रोक के रखना। नबी फरमाते हैं, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को गाली मत देना। ये पैगंबर इस्लाम की हदीस है। नबी के सारे सहाबा जन्नती है। कुरान कह रहा है, जो फतेह
मक्का से पहले इस्लाम लाए वो भी जन्नती है, जो फतेह मक्का के बाद इस्लाम लाए वो भी जन्नती है। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा कर लिया, अल्लाह ने सबको जन्नती बना दिया। तो तू कौन होता है जो तारीख की रोशनी में सहाबा की शान में गुस्ताखी करे? ऐ लोगों, बताना ये चाह रहा था कि ये मसलके आला हजरत है और यहाँ जितने लोग हैं सब आला हजरत से मोहब्बत करने वाले हैं। ये बड़ी जमात जो है ये मसलके आला हजरत वाली ही जमात है, जिसको सवाद आजम कहते हैं। उसी से जुड़ी हुई जमात का नाम मसलके आला हजरत है, क्योंकि नबी ने पहचान बताई, जो मेरे नक्शे कदम पर चले, मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चले, हम नबी की हदीसों को भी मानते हैं, हम सहाबा की अजमत को भी मानते हैं, हम नबी के फरमान पर भी अमल करते हैं, हम कुरान को भी मानते हैं, हम हदीस को भी मानते हैं, हम सहाबा को भी मानते हैं और हम अल्लाह के सारे वलियों को भी मानते हैं। इसलिए जो फिरका जन्नत में जाएगा उसी फिरके को सवादे आजम कहते हैं और आज के दौर में उसी का नाम मसलके आला हजरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न मिलादुन नबी। समझ गए? समझ गए हक पे कौन है? वो और हैं जो आकर के अपनी टोलियों में एक शेर के लिए 2-2, 3-3 लाख रुपए जलसों में खर्च कर देते हैं, उस एक शेर को साबित करने के लिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेज हैं जहाँ से कौम को पैगाम पहुँचाया जाता है, जहाँ से कौम को सबक दिया जाता है। ऐ लोगों, तुम बहेड़ी के करीब में रहते हो, अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने अकीदे की हिफाजत करो। और आज के दौर में मसलके आला हजरत ही है दीन हक। इसकी हद से जो बाहर निकल जाएगा, कल बरोज़े क़यामत खुदा की कसम नारे दोज़ख में जाके वो जल जाएगा। ये उसी का शेर है जो खुद निकल गया, ये उसी का शेर है जो खुद निकल गया, समझे? और जब तक ये तक नहीं पता चला कि नासबी किसे कहा जा रहा है, ये तक नहीं पता चला कि खारजी किसे कहा जा रहा है। कहा कि जो अजमेर में मुनाजरा हुआ था तो नासबियों को चैलेंज किया गया, खारजियों को चैलेंज किया गया, और बेटा सुन रहा है, खुद उसका बाप अहले सुन्नत वल जमात मसलके आला हजरत की तरफ से था। खुद के बाप बेशक रहा है, खुद के बाप को खारजी कहा जा रहा है और बेटा बैठ के सुन रहा है। बाप तो ये कह के निकल गया कि मसलके आला हजरत ही है दीन हक, इसकी हद से जो बाहर निकल जाएगा कल बरोज़े क़यामत खुदा की कसम नारे दोज़ख में जाके वो जल जाएगा। अल फज़लो मा शहीदत बिहिल आदा, फजीलत उसे कहते हैं जिसकी दुश्मन गवाही देते नजर, बेशक जिसकी दुश्मन गवाही दे। ये मसलके आला हजरत वो है जिसकी दूसरे गवाही देते हुए नजर आते हैं। ऐ लोगों, तवज्जो के साथ में सुनिए और मसलके आला हजरत पे कायम रहिए। हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं, कुरान को भी मानते हैं, हदीस को भी मानते हैं, सारे सहाबा को मानते हैं, रब के सारे वलियों को अपने सर का ताज समझते हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। ऐ लोगों, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, अपने आमाल की इस्लाह करो और अपनी मस्जिदों के इमामों का अदब करो, अपने आलिमों के करीब बैठ करके रहो, अपने आलिमों से मिल करके रहो, अपनी बस्ती के आलिमों से मिलकर रहो। कोई मामला आपके ऊपर पेश आएगा तो मैं इतनी दूर से जवाब देने नहीं आऊँगा, आपकी बस्ती के आलिम तुम्हारे काम आएंगे, आपकी मस्जिद के इमाम तुम्हारे काम आएंगे। ये चंद बातें परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम।
सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा के इल्म की ऐसी